अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी कि आप अपने एग्जिस को कैसे चेक कर सकते हैं और उनके बारे में, उनके कार्ड्स की डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं और उनके कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। और उसके अलावा कि आप अपनी टीम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा एग्जिस हैं तो आप कैसे एक न्यू टीम क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्टिंग योर फेवरेट एग्जी, और कोई भी 3 आप उसमें से सेलेक्ट करके एक अपनी टीम कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारी मेन होम स्क्रीन है और यहाँ पे आपको बॉटम लेफ़्ट के ऊपर 3 बटन शो हो रहे हैं, एग्जीज, टीम्स और इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री से तो आपको पता चलता है कि आपने अभी तक कितनी SLP बॉटल्स अर्न की हैं, और टीम से आपको पता चलता है कि अभी तक आपके पास कितनी टीम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीज से पता चलता है कि आपके पास टोटल कितनी एग्जीज हैं। जब आपने इस बटन पे आना है तो यहाँ पे हो सकता है आपको कोई भी एग्जी शो ना हो रही हो। तो अगर आपको कोई भी एग्जी यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, सिंक्रोनाइज़ के बटन पे क्लिक करना है। आपको अपने स्क्रीन के राइट साइड पे ऊपर शोइंग 1 2 3 जितनी एग्जीज होती हैं, उसके अलावा सामने 3 बटन शो हो रहे हैं, सिंक्रोनाइज एग्जी, सॉर्ट बाय और फ़िल्टर। ये 3 बटन शो हो रहे हैं। आपने पहला बटन क्लिक करना है सिंक्रोनाइज़ का। उसको क्लिक करने के बाद आपकी जितनी एग्जीज हैं वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगी। बारी बारी उनकी डिटेल्स पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली जो मेरे पास एग्जी है येलो, व्यू डिटेल का बटन नीचे आ रहा है, आपको बड़ा सा लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है। एग्जी के नीचे येलो बड़ी एग्जी शो हो रही है, उसके नीचे बटन आपको व्यू डिटेल का शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करें और आपको इस एग्जी की कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएंगी। मेरा यहाँ पर लेवल 22 आ रहा है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लेवल 22 है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका EXP कितना है अभी तक। तो मेरा एक्सपीरियंस लेवल 22 है, तो यहाँ पे मेरा एग्जी का एक्सपीरियंस EXP 22 आ रहा है। उसके बाद हेल्थ आ रही है, 32 की हेल्थ है इसकी, स्पीड इसकी 42 है और स्किल्स इसके 31 है और मोरल इसका 59 है। उसके अलावा इसके पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और साथ में उसके 4 कार्ड्स जो आपको अरीना और एडवेंचर में फ़ाइट करते हुए हेल्प करते हैं। तो ये 4 कार्ड्स हैं। तो फर्स्ट इसका जो कार्ड है उसमें मेरे पास अटैक पावर 120 की है और मेरी शील्ड जो है वो मुझे 10 की मिलती है। एडवेंचर में आपको ये बेनिफिट होता है कि आप जितने एक्सपीरियंस लेवल आपका बढ़ता जाता है, EXP जितना आपका बढ़ेगा उतने ज़्यादा आपकी शील्ड भी इंक्रीज़ होती है और आपका जो अटैक लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है। अब मेरा यहाँ पे लेवल 22 है, तो मेरा जो इन कार्ड्स की जो अटैक की वैल्यू है, जो 120 वाला कार्ड होगा उसकी अटैक की वैल्यू 338 है। तो एक ही गो में 338 का अटैक करता है मेरा जो कार्ड है, ठीक है, अगर आपका EXP लेवल 22 है। और इसमें शील्ड जो आती है वो भी उस हिसाब से इंक्रीज़ड हो जाती है और ये एडवेंचर में आपको हेल्प करता है। लेकिन अरीना के अंदर आपकी स्टैंडर्ड जो एग्जीज की वैल्यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं। अरीना आपको बेस लेवल पे ही प्ले करना होता है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो इसमें इस कार्ड की एबिलिटी ये है कि ये फुली अटैक करता है और उसके सारे जो लेट्स से कि अगर मैं ये कार्ड यूज़ करती हूँ तो मुझे शील्ड बहुत कम मिलती है, लेकिन अगला अटैक और उस पर उसका डेंजर ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे कार्ड, उसमें ये होता है कि ये अटैक करता है और अगला जो ओपोनेंट है उसकी एक एनर्जी को वेस्ट कर देता है। लेट्स से कि मेरे ओपोनेंट ने के पास 3 कार्ड्स थे और उसने 2 प्ले किए, एक सेव किया फॉर द नेक्स्ट राउंड, लेकिन मैंने अपने इस कार्ड के थ्रू उस पर अटैक किया और उसकी वो वाली एक एनर्जी जो है वो स्टील कर ली। वो मतलब उसकी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो मुझे भी नहीं मिलेगी, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास जो थर्ड कार्ड है उसकी अटैक की एबिलिटी 70 है और शील्ड जो है वो 20 का है और उसमें गेन की एबिलिटी होती है। इसमें ये होता है कि जब मैं ये अटैक करूँगी और उसका डेंजर ज़्यादा होता है तो फिर मुझे एक एनर्जी एडिशन में मिल जाती है। लेट्स से कि मेरे पास 2 कार्ड्स थे और मैंने प्ले करते हुए दोनों कार्ड्स को हिट कर दिया, दोनों कार्ड्स को यूज़ कर लिया, लेकिन जब ये वाला कार्ड मैं यूज़ करूँगी तो मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए तो 2 कार्ड्स मिलने ही मिलने हैं, साथ में ये भी मिल जाएगा। ये मैं अरीना के अंदर बता रही हूँ। अरीना में हमें फर्स्ट गो में 3 कार्ड्स मिलते हैं, उसके बाद 2 कार्ड्स मिल रहे होते हैं ना। तो फिर अगर मैं ये कार्ड यूज़ करती हूँ तो ये अटैक करेगा तो एक मेरे पास एडिशनल कार्ड मुझे मिल जाएगा टू प्ले इन नेक्स्ट राउंड। और लास्ट वाला जो है वो बहुत ही इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ये अटैक बहुत कम करता है, लेकिन ये इसकी शील्ड पावर बहुत ज़्यादा है। जब आपका ओपोनेंट अटैक करेगा तो ये अपने आप को सेव कर सकता है
बहुत ज़्यादा इसमें पावर होती है। और सेकेंडली ये है कि जब आपके पास 2 एक्सिस हैं रिमेनिंग हैं और आपने 2 ओपोनेंट पे अटैक करना है, तो आपने देखा होगा कि वो आपकी जो एक्सी है वो दोनों सेम को ही अटैक कर रही होती हैं। तो इस कार्ड की हेल्प से आप जब इस कार्ड को यूज़ करते हो तो आप फर्स्ट वाली एक्सी को स्टॉप कर देते हो। स्टेंस का ये एक सिंबल यूज़ करता है ताकि दूसरा एक्सी सेम उसी एक्सी पे अटैक नहीं करे और वो दूसरे वाले एक्सी पे अटैक करे। तो अगर मेरा ये येलो जो है वो पहले अटैक करता है तो वो जिस एक्सी को अटैक करेगा, मेरा नेक्स्ट जो भी एक्सी होगा वो ओपोनेंट की दूसरी एक्सी को अटैक करेगा, सेम एक्सी को अटैक नहीं करेगा। तो मेरे ये जो येलो एक्सी थी इसकी डिटेल्स और इसके कार्ड्स और इसकी पावर और EXP स्केल, हेल्थ और हम लोगों ने मॉरल वगैरह डिस्कस किया, इसकी स्पीड भी डिस्कस कर ली हमने। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, ऑल एक्सीज के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रीन वाले एक्सी के बारे में देखेंगे, इसकी व्यू डिटेल्स। और इसका इस तरह से इसका भी लेवल 22 है, क्योंकि मेरे पास 3 एक्सीज हैं, तीनों की मैंने एक टीम बनाई हुई है और तीनों मैं एडवेंचर में प्ले करती रही हूँ। तो तीनों की जो लेवल हेल्थ है, जो लेवल EXP है वो 22 है और हेल्थ इसकी 55 है, स्पीड 35 है और स्किल 31 और मॉरल 43। इसमें ये होता है कि जो इसकी लाइफ लाइन होती है, जब आपका लेवल इंक्रीज़ होता है तो लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है। जो उनकी लाइफ लाइन ऊपर बाहर आ रही होती है लेवल को अचीव करने में, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी जो हेल्थ है वो 55 है, तो ये अराउंड 1200 प्लस का मुझे लाइफ लाइन देता है टू प्ले अ लेवल इन एडवेंचर। ठीक है, और इसके कार्ड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 110 का इसकी अटैक पावर है, हाईएस्ट पावर 110 है। जो फर्स्ट वाला मैं कार्ड यूज़ करती हूँ, इसमें 2 राउंड्स के लिए ये अटैक करता है, शील्ड इसकी 30 की है। सेकंड वाला जो है वो डेथ मार्क अप्लाई करता है, 100 का अटैक है और 30 की इसकी शील्ड है। और उसके बाद जो है ये थर्ड कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। और फोर्थ कार्ड तो बहुत ही कूल वाला है, अरीना में बहुत हेल्प करता है। थर्ड कार्ड की बात करती हूँ पहले। इसमें ये होता है कि मेरी ग्रीन एक्सी थर्ड स्टेज पे एक्ट करती है। लाइक मेरे तीनों जब एक्सिस लेवल के अंदर अटैक करी होती हैं तो मेरे ग्रीन वाली एक्सिस का थर्ड टर्न होता है। तो ये कार्ड तब एक्ट करता है जब इसने लास्ट पे यूज़ होना होता है इस एक्सी ने। तो अगर पहले मेरी येलो गई है, फिर पिंक गई है, फिर ग्रीन जा रही है, थर्ड टाइम पे अगर ग्रीन जा रही है अटैक करने के लिए, तो ये वाला कार्ड अगर मैं यूज़ करती हूँ तो ये 110 का अटैक इसने करना ही करना था, उससे अबव लाइक 25% मोर ये अटैक करता है। दैट मीन्स कि ये 140 का अटैक करेगा उसके ऊपर। तो मेरे कार्ड की हेल्थ बेसिकली 140 है। इसके अगर मैं इसको थर्ड पे यूज़ करूँ तो 125% ये डैमेज देता है। और इसकी जो हेल्थ की स्पीड 35 है, तो उसकी वजह से समटाइम्स ऐसे होता है कि इसका एक ही अटैक वो अगले वाले जो भी मेरा एडवेंचर में अगर मैं लेवल कर रही हूँ तो अगले वाले जो भी मेरा एनिमी होता है टोडी में, बेसिकली टोडी पे तो अक्सर ही ऐसे हो जाता है कि ये एक ही अटैक करता है और वो डेड हो जाता है। और जो लास्ट 4 कार्ड है ये इसका बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। इसको आप अगर अरीना में यूज़ करोगे ना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसका ये होता है, अगर लेट्स से आपको अरीना में फर्स्ट टर्न आपकी नहीं है, आपके ओपोनेंट की टर्न है, तो ये कार्ड आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको यूज़ करो, आपका ओपोनेंट आपको अटैक करेगा, लेकिन आपने देखना है कि वो ओपोनेंट आपके ग्रीन को ही अटैक करे जिस पे ये कार्ड आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपके ग्रीन को अटैक करेगा और आपकी शील्ड ब्रेक हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ लाइन के साथ एक शील्ड बनती है, वो जब ओपोनेंट अटैक करता है तो वो ब्रेक होती है। तो अगर वो ब्रेक हो जाती है तो आपको एक नेक्स्ट राउंड के लिए एक एडिशन एनर्जी मिल जाती है फ़ौरन से। 2 आपको अगले राउंड के लिए मिलनी थी, एक आपको ये मिल गई। नेक्स्ट राउंड में आप 3 कार्ड यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप ओपोनेंट से ज़्यादा एक कार्ड, और ये कार्ड भी आप अटैक करोगे 70 इसकी पावर, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपको एक कार्ड की अलाउ मिल जाता है। तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है अरीना प्ले के अंदर। तो ये एक्जी भी बहुत कमाल की है। अगर कोई लेना चाहे तो ये इसके 2 जो कार्ड्स हैं, एक और मैंने एक्जी देखी थी उसके अंदर भी ये दोनों कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से जिस एक्जी में आपको ये 2 कार्ड्स मिल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी है एज अ प्लांट। अगर आप लेना चाहो तो प्लांट में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और सॉरी दोबारा से हमारा एक रह गया था, हमारा पिंक वाला जो है इसकी डिटेल्स रह गई थी, व्यू डिटेल्स। इसके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसका एग वाला जो कार्ड है
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्ट करता है, अटैक बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसमें ये है कि इसका बिल्कुल भी शील्ड लेवल नहीं है, तो आप ओपोनेंट अगर आप पे अटैक कर रहे हैं तो ये आपको सेव नहीं करेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, ठीक है। लेकिन ये अटैक बहुत अच्छा करता है। अगर आपकी फ़र्स्ट टर्न है तो आप एग यूज़ करो तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। और जो आपका ये हार्ट वाला है ये भी अच्छा है, इसमें शील्ड भी 20% आपको मिल जाती है और 120 का डैमेज भी ये बहुत अच्छा देता है। तो एग सबसे स्ट्रॉन्ग है, इस एक्सी के अंदर एग सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हार्ट आता है। और जो सेकंड कार्ड है मेरा पर्पल वाला, उसमें 90 की मुझे अटैक मिलता है, 50 का मुझे सेल्फ शील्ड मिलती है और इसमें हील का पावर है। लेकिन ये इसका हील तब होता है जब ये उसमें करे इस सिर्फ पर्टिकुलर उसमें अटैक करेगा। तो फिर लाइक अगर इसको अटैक कर रहा है और उसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ डैमेज हो रहा है और उसकी स्पीशीज़ पे भी डिपेंड करता है। इस कार्ड की हीलिंग के लिए अभी थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ये हील बहुत पर्टिकुलर प्लेसेस पे करता है, हर अटैक पे नहीं करता है। ये हर अटैक पे आपको हील करके नहीं देगा, जितना डैमेज होगा आपको पर्टिकुलर पोजीशंस पे करेगा। तो अगर मुझे ये क्लियर हो जाता है तो मैं नेक्स्ट कभी किसी वीडियो के अंदर आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी कि ये हील जो है वो पर्टिकुलर किस में करता है। वैसे मुझे ये लगता है कि स्पीशी के हिसाब से करता है, क्योंकि मेरा 4th कार्ड जो है वो प्लांट वाला वो एनर्जी देता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें हेल्प करता है जिसमें अगर आप प्लांट के साथ अटैक कर रहे हो। जैसे मेरा 4th वाला ये प्लांट से ही बना हुआ है, और अगर आप प्लांटर आपका एनिमी प्लांटर है, आप उस पर अटैक कर रहे हो तो ये आपको एक एनर्जी देता है। और वैसे नॉर्मली अटैक करने में इसका कोई इशू नहीं है, 70 का ये डैमेज देता ही देता है। शील्ड पे अटैक करेगा या उसकी अपनी लाइफ लाइन पर अटैक करेगा, 70 का अटैक भी देगा, 80 की शील्ड भी देगा आपको, और उसके अलावा एक एनर्जी भी देगा अगर आप इसको ग्रीन लाइक प्लांट्स की स्पीशीज़ में अगर आप कर रहे हो, प्लांट्स की एग्जीज होती हैं उन पे अटैक कर रहे हो, या आपके जो एनिमीज़ हैं उसमें प्लांटर हो गया, प्लांटर पे अटैक करो तो ये देता है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से बिग फैंग पे नहीं देता। टोडी पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, टोडी पे अगर मुझे हो जाएगा तो मैं वो भी कंफर्म आपको बता दूँगी। तो मेरे ये एग्जीज की ये स्पीशीज़ हैं और इनके साथ मेरा लेवल 22 चल रहा है। और मेरा जो EXP लेवल 22 है, लेकिन लेवल 21 मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको एडवेंचर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो मेरे राउंड्स हैं वो 3 स्टार्स हैं। ये भी लोड नहीं हुआ, हम वेट कर लेते हैं लोड होने का। इसको लोड होने में समटाइम्स बड़ा टाइम लग जाता है, गेम बंद करके भी चलाना पड़ता है। इन्वेंट्री मैंने दिखा दी, अरीना को क्लिक करने से मैच चल जाएगा, तो मैं अरीना क्लिक नहीं कर रही। ये मेरी टीम, यहाँ से हमारी टीम से आपको आपकी टीम शो हो जाती है। और एडवेंचर के अंदर शायद अभी लोड हो जाए, बंद करके चला लेते हैं। मैंने बिल्कुल होम स्क्रीन पे इसको रखा हुआ है, लोड हो रही है। बहुत स्पीडीली बताती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और फिर अनोइंग हो जाता है, इसलिए। अच्छा, एडवेंचर पे क्लिक करके चल जाओ भाई, क्या हो गया है दिखा, ये चाहता ही नहीं है कि मेरे लेवल्स जो हैं वो आप लोग देखो। ओहो, लोड हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो नीचे एग्जिस्ट तीनों आपको शो हो रही हैं, इसके नीचे लेवल LV22 शो हो रहा है, सबके नीचे LV.22 शो हो रहा है। ये मेरा EX लेवल है, EXP लेवल है टू अचीव नेक्स्ट लेवल्स। और इसके साथ कार्ड की परसेंटेज भी बढ़ती है, अटैक पावर भी बढ़ती है, शील्ड पावर भी बढ़ती है, मेरी लाइफ लाइन भी बढ़ती है। इन लेवल्स का बहुत फ़ायदा होता है आप EXP। और इसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप जो अपनी एनर्जीज़ हैं वो 20 आपको डेली मिलेंगी, और वो आप 20 के 20 हाईएस्ट एडवेंचर के लेवल जो आपका होगा, जो आपने विन किया होगा, आपने उसको प्ले करना है, ताकि आपके मोर से ज़्यादा से ज़्यादा आप EXP कलेक्ट कर सको और आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। EXP मतलब होता है एक्सपीरियंस, तो आप जितना एक्सपीरियंस गेट करोगे उतना आपका लेवल इंक्रीज़ होगा, आपको नेक्स्ट लेवल्स को क्लियर करने में भी हेल्प करेगा, आपके कार्ड की पावर भी इंक्रीज़ होगी, आपकी शील्ड भी इंक्रीज़ होगी। और ये आपको जो है आपकी जो एडवेंचर के कंप्लीट जो सिनेरियो है, एडवेंचर की जर्नी है, उसमें आपको हेल्प करता है। अरीना के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता, अरीना का लिंक ट्रॉफीज़ के साथ है। ये लोड नहीं हो रहा, लेकिन फिर मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में दिखा दूँगी। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा मेरे लेवल्स जो हैं
अरीना की जो है कंसर्न है वो ट्रॉफीज़ के साथ होता है। यहाँ पे अरीना के नीचे 4 बटन्स बने हुए हैं, तो फर्स्ट बटन को मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे ट्रॉफीज़ हैं, ये हमारा सीज़न भी चल रहा है, इसको MMR बोलते हैं बेसिकली। और इसमें जो काउंट है, अगर आपका 800 प्लस होता है तो आपको पर अरीना विन पे, अगर आपके पास एनर्जी है और आप अरीना का मैच खेल रहे हो तो आपको अगर विन हो जाता है तो 800 प्लस पे आपको एक SLP मिलता है। अगर आपकी 1000 प्लस ट्रॉफीज़ हैं तो आपको एक विन पे 3 SLPs मिलते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट है, रोज़ की अर्निंग को इंक्रीज़ करता है। तो अरीना खेलने से बेनिफिट है कि आपको डेली जो अर्निंग आपकी होती है उससे आपको फ़ायदा होता है। अब आप लेट से आपको एनर्जी हैं और आपकी 800 प्लस ट्रॉफीज़ हैं तो आप अरीना प्ले करो और अरीना से आपका डेली अर्निंग बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी 800 नहीं है तो अरीना में वेस्ट मत करना उन एनर्जीज़ को, आप एडवेंचर प्ले करो, आपकी एक्सपीरियंस लेवल गेट करो, एक्सपीरियंस आएगा तो आपका लेवल ज़्यादा ज़्यादा होगा, उसमें भी लॉस नहीं है। डेली अर्निंग के साथ साथ जब आपका 21 वाला लेवल है, अगर आप वो क्लियर करते हो, वहाँ तक पहुँच जाते हो, देखें अब ये शो हो गया, शुक्र है लोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 21 लेवल पे हूँ, जैसे ही मेरा 21 लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे 200 SLPs एज अ बोनस मिलेंगी। तो ये भी लॉस में नहीं है। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को इधर यूज़ करते हो तो ये भी आपको वन टाइम बड़ा अच्छा गो देगा, थोड़ा 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 आप जमा करते रहोगे और उसके बाद आपको होगा। और अगर आपकी 800 प्लस की ट्रॉफीज़ हैं तो आपने एडवेंचर में वेस्ट नहीं करना, आपने फिर अरीना ही प्ले करनी है। और उसके बाद ये यहाँ पे मेरा 22 जो EXP है और मेरा 21 लेवल नहीं हुआ, तो आपको इसके लिए EXP बड़ी हैवी चाहिए। तो आप अपनी एनर्जीज़ को दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और बहुत आपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि 800 की ट्रॉफीज़ तो हैं आपके पास लेकिन आप एडवेंचर के पीछे चल पड़े हो कि SLP जो है उसको छोड़ दिया आपने और आपने कहा कि चलो मैं एडवेंचर की जो है EXP इकट्ठी करने लग जाता हूँ ताकि मेरा 21 लेवल हो जाए। 21 लेवल हो जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन डेली बेसिस के जो EXP हैं, सॉरी जो SLPs हैं, वो आपके लॉस्ट में जाएंगे। तो ये एक गलत चीज़ होगी कि आपके पास 800 प्लस ट्रॉफीज़ हैं और आप अपनी एनर्जीज़ को एडवेंचर में कंज्यूम कर रहे हो। फिर आप अपनी एनर्जीज़ को एडवेंचर में कंज्यूम नहीं करना, आपने अपनी एनर्जीज़ को अरीना में कंज्यूम करना है। अगर आपका MMR जो ट्रॉफीज़ हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये 800 प्लस हैं और अगर 800 से नीचे हैं तो फिर आपने एडवेंचर में जाना है, फिर अपने अरीना में आना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने बेस्ट टिप याद रखनी है आज के लिए और मैंने डिटेल्स आपको बता दी हैं। आपकी एग्जिस को कैसे आप देख सकते हो, टीम कैसे बना सकते हो, उनकी डिटेल्स को कैसे रीड कर सकते हो, उनके कार्ड्स को कैसे चेक कर सकते हो, और भी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मेरी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको जो बेसिक जो बंदे हैं जो अभी गेम स्टार्ट कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए बहुत अच्छी हैं वीडियोज़। कुछ वीडियोज़ में म्यूज़िक का इशू है लेकिन वो स्टार्ट में मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि ये ऑफ़ करने के बावजूद मेरे मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो ऑफ़ करने के बावजूद उसका म्यूज़िक जो है वो सिस्टम से ऐड हो रहा था। तो वो मेरी भी मिस्टेक है और बाद में वीडियो बनाएं तो आप एग्जैक्ट वही वर्ड्स नहीं बोल सकते हो और मैंने कोई स्क्रिप्ट तो किया नहीं होता, जो मेरे माइंड में आता है मैं वही बोलती हूँ, वही आप लोगों को बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है। तो वो चीज़ दोबारा नहीं बोली जा सकती, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ तो अपलोड कर दी कि जितना आपको समझ आता है आप लोग वहाँ से देख लो। तो नेक्स्ट वीडियो में जो जो माइंड में आएगा वो मैं बताती रहूँगी, वैसा कुछ नहीं है कि मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। दोबारा भी जब भी मेरे माइंड में जो भी आएगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।